इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 14 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा। सो हमने रिलेशनल डाटा मॉडल वाले टॉपिक में ही इससे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा और अपकमिंग जो टॉपिक्स होंगे अपकमिंग चैप्टर्स में वो होंगे जॉइन ऑपरेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। एक प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है। इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। किसी क्वेरी का क्या रिजल्ट होगा तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस है। इसमें ऑपरेटर्स का यूज होता है क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। इट यूजेस ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरीज। सो टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेशन में सेलेक्ट ऑपरेशन है सबसे पहले, देन प्रोजेक्ट ऑपरेशन, फिर यूनियन ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन है, सेट डिफरेंस है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन रीनेम ऑपरेशन है। सो टोटल 7 ऑपरेशन हो गए। सो वन बाय वन अब सबको देखेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑपरेशन। द सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट्स टपल्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन, यदि वो ट्रू है तो सेलेक्ट ऑपरेशन हमें उन टपल्स को सिलेक्ट करके दे देगा एज एन आउटपुट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल होता है सिग्मा। तो कोई क्वेरी लिखेंगे तो नोटेशन क्या लिखेंगे? सिग्मा पी आर। सिग्मा क्या होता है? वेयर सिग्मा ये सिलेक्शन प्रेडिकेशन है, मतलब यही सेलेक्ट ऑपरेटर का काम कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है यही हमारे लिए पर्टिकुलर टपल्स को, रोज को। आर है जो रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, जिस टेबल पे ये क्वेरी लगाएंगे। आर इज यूज फॉर रिलेशन और पी है वो पर्टिकुलर कंडीशन जो हम रिलेशन पे लगा रहे हैं। पी इज यूज्ड एज अ प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्मूला विच मे यूज कनेक्टर्स लाइक। और इस कंडीशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कुछ कनेक्टर्स का यूज कर सकते हैं जैसे एंड, और एंड नॉट। दीज रिलेशन कैन यूज एज रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू का इनका भी यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, मतलब कंडीशन देनी कोई भी तो इन सब का हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं इस सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए। एक लोन करके एक टेबल है या रिलेशन कह लीजिए, एक ही बात है। तो लोन करके एक रिलेशन है, वो इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर है उसका पूरा। लोन में क्या है? ब्रांच नेम, लोन नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। और ये सारी रोज है, ये डाटा है इनमें। तो एक क्वेरी हम देना चाहते हैं कि ये तो सेलेक्ट के लिए है, सिग्मा सेलेक्ट ब्रांच नेम। सेलेक्ट सबसे पहले तो ये सेलेक्ट और किस टेबल से सिलेक्ट करें? टेबल का नाम, रिलेशन का नाम इस ब्रैकेट में है। लोन टेबल से हम सिलेक्ट करें, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? ये कंडीशन दे दी हमने। हमें वो सारी रोज चाहिए जहां पे ब्रांच नेम इक्वल टू पेरीराइड है, ठीक है। ये क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोट्स में देंगे। कॉलम का नाम है ब्रांच नेम। तो जहां जहां कंडीशन हमने क्या दे दी? ब्रांच नेम इक्वल टू पेरीराइड। और ये सिग्मा सेलेक्ट के लिए है, लोन है जिस टेबल पे हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं। तो लोन टेबल में ब्रांच नेम पेरीराइड कहाँ कहाँ है? देखिए एक तो ये हो गया और ये, तो दो रोज हमको सिलेक्ट होके मिल जाएंगी। पेरीराइड L15 L16 इसमें लोन नंबर है, अमाउंट है 1500 एंड 1300। तो ये दो रोज हमको देखिए मिल गई ना पेरीराइड। ब्रांच नेम पेरीराइड सेलेक्ट होके और इनका लोन नंबर, अमाउंट सब, बाकी वाले जो रोज हैं वो नहीं शो होंगी यहाँ पे। ठीक है। तो हमें वो रोज मिल गई जिनकी कंडीशन ये है, जहां ब्रांच नेम पेरीराइड है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने नोटेशन देखा था, सिग्मा पी आर, आर मतलब वो लोन टेबल हो गया, सिग्मा सेलेक्ट ऑपरेटर ऑपरेशन के लिए हो गया, और ये जो पी है ये वो कंडीशन हो गई जिस कंडीशन पे हम रोज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पी क्या है? ब्रांच नेम इक्वल टू पेरीराइड। अब प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए। So this operation shows the list of those attributes that we wish to appear in the result. Attributes मतलब उन columns का list हमको मिल जाएगी जिन columns का हम चाहते हैं data. Rest of the attributes are eliminated from the table. Rest of the attribute का data हमको नहीं show होगा, वो eliminate हो जाएगा। इसको denote करते हैं पाई से। तो इसका notation क्या होगा? पाई, फिर जो भी कॉलम्स हमको सिलेक्ट करने, सपोज A1 A2 AN, ये 3 कॉलम्स का डाटा हमको चाहिए। तो जिस भी कॉलम का डाटा चाहिए उन कॉलम्स को सिलेक्ट करना, कॉमा से सेपरेट कर देना है, ब्रैकेट और आर मतलब जिस टेबल से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। वेर A1 A2 A3 इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट नेम ऑफ रिलेशन आर। जो भी एट्रीब्यूट्स है उस रिलेशन के वो यहाँ, मतलब इन कॉलम्स का हमको डाटा चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं
कस्टमर रिलेशन है सपोज। ये हो गया एग्जाम्पल कस्टमर रिलेशन। यहाँ कॉलम्स है नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। अब हम इनपुट क्वेरी देंगे पाई, प्रोजेक्शन ऑपरेशन है और टेबल है कस्टमर। उसमें से हमें कॉलम सपोज सिर्फ नेम और सिटी चाहिए, तो इस तरीके से कॉलम्स का नाम हम लिखेंगे नेम कॉमा सिटी। तो सिर्फ नेम और सिटी ये वाले कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, नेम एंड सिटी ये वाला। स्ट्रीट वाला कॉलम का डाटा हमको नहीं मिलेगा, सिर्फ दो कॉलम्स का डाटा मिलेगा, ऐसे नेम एंड सिटी। ठीक है, तो ये जो कस्टमर टेबल है या कस्टमर रिलेशन, इसमें से हमने कौन से कॉलम्स को सिलेक्ट कर दिया, नेम एंड सिटी को। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑपरेशन। अब यूनियन ऑपरेशन देखते हैं। यूनियन में सपोज देर आर टू टपल्स आर एंड एस, दो अलग अलग टेबल्स है आर एंड एस, इधर इनके डाटा को हम यूनियन ऑपरेशन के थ्रू ज्वाइन करेंगे, मतलब यूनियन ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। यूनियन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल द टपल्स दैट आर ईदर इन आर और एस और बोथ इन आर एंड एस। ठीक है, यूनियन में जैसे आप वेन डायग्राम यदि यूज करेंगे ए बी, सपोज ये रिलेशन ए है, ये रिलेशन बी है, तो जो सेट नॉर्मल जो हम सेट यूज करते हैं उसमें जब ए यूनियन बी लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब ए का तो कंप्लीट डाटा आएगा ही आएगा, मतलब ये वाली चीज तो आएगी ही आएगी, बी का भी डाटा आएगा और जो कॉमन है वो भी रहेगा, मतलब कंप्लीट एरिया इंक्लूड हो जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू एलिमिनेट हो जाती है। यूनियन ऑपरेशन में इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट टपल्स। इट इज डिनोटेड बाय ये यू वाला सिंबल यूज करते हैं इसके लिए हम। नोटेशन दो टेबल्स पे यूनियन ऑपरेशन, मतलब दो आर और एस दो टेबल्स है तो आर यूनियन एस। अ यूनियन ऑपरेशन मस्ट होल्ड द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है, आर एंड एस मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ द सेम नंबर, दोनों में एट्रीब्यूट्स के नंबर सेम होने चाहिए। एंड डुप्लीकेट टपल्स आर एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली, जो डुप्लीकेट टपल्स होंगे तो वो एलिमिनेट होके, जैसे दोनों में ही सेम रोज हैं या सेम टपल्स हैं तो, मतलब सेम रो टपल तो एक ही चीज होती है, सेम रो है सपोज, डाटा सिमिलर है दोनों का, तो वो दो अलग अलग ना शो हो कि एक शो होगा। ठीक है, तो डुप्लीकेसी डुप्लीकेट रोज एलिमिनेट हो गई। सपोज दो टेबल्स हम लेते हैं, एक डिपॉजिटर रिलेशन है, उसमें कस्टमर नेम अकाउंट नंबर ये दो इसके कॉलम्स है, एंड एक हमने बोरो रिलेशन लिया, उसमें है कस्टमर नेम एंड लोन नंबर। ठीक है, इसमें कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर है, इसमें कस्टमर नेम एंड लोन नंबर है। इन दोनों को हमें यदि कंबाइन करना यूनियन, तो फिर क्या होगा, कस्टमर नेम तो दोनों में कॉमन है, अकाउंट नंबर और लोन नंबर डिफरेंट है। तो अब देखिए अब कैसे आप क्वेरी इस पे लगाएंगे। पाई हमें प्रोजेक्शन ऑपरेशन के लिए है, हमें कस्टमर नेम सपोज दोनों टेबल्स का कंबाइन करना है, तो पहले हम बोरो टेबल से कस्टमर नेम को हमने सिलेक्ट कर दिया प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज करके, और फिर कस्टमर नेम हमने डिपॉजिटर टेबल से ले लिया पाई का यूज करके, फिर इसके कस्टमर नेम को और जो बोरो से हमने कस्टमर नेम लिया था दोनों पे कौन सा ऑपरेशन लगा दिया, ये वाला यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब अब यहाँ पे जो कस्टमर नेम्स कॉमन होंगे वो एज अ सिंगल शो होंगे, और बाकी जो कस्टमर नेम बोरो टेबल में है डिपॉजिटर में वो तो शो होंगे ही होंगे। तो देखिए सारे नेम्स कंबाइन हो गए। ठीक है, अब जैसे हम एक देखते हैं यहाँ पे डिपॉजिटर रिलेशन में, देखिए ये सारे नेम्स है जॉनसन स्मिथ मेज, बट क्या क्या रिपीटेड है वो देख लेते हैं। देखिए एक तो स्मिथ, स्मिथ यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये स्मिथ दो बार ना डिस्प्ले होके एक बार होगा। फिर और एक कौन सा नाम रिपीटेड है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए जॉन्स हेज स्मिथ, ये स्मिथ और एक बार इधर है लेकिन ये डिफरेंट लोन नंबर लिया हुआ, तो हम देख लेंगे इसका। जॉनसन जॉनसन भी देखिए यहाँ एक ही टेबल में सेम सेम लिखा हुआ है, जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्मिथ भले दो बार लिखा था एक ही बार स्मिथ आएगा, जॉनसन भी एक ही बार आएगा, चाहे वो कहीं पे भी रिपीटेड हो, दोनों टेबल्स में भी होता तब भी एक ही बार आता, और सेम टेबल में नेम रिपीट है तो भी एक ही बार आएगा। ठीक है, मतलब यूनिक नेम्स आ जाएंगे जो दोनों टेबल में वो भी एक बार डिस्प्ले होगा, और दोनों टेबल के मिला के टोटल नेम्स इतने ही हैं। ठीक है, रिपीटेड वैल्यूज आउट।
अब सेट इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज आएंगी दोनों टेबल्स की। सपोज देर आर टू टपल्स आर एंड एस, द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल, ये टू टपल्स नहीं है, इसको करेक्ट कीजिए, दीज आर टू टेबल्स, ठीक है, टेबल्स या रिलेशंस कह लीजिए। द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल टपल्स जो आर एंड एस दोनों में है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? सपोज ये दो आपके रिलेशंस कह लीजिए, टेबल्स कह लीजिए आर एंड एस, तो जो टपल जो कॉमन होंगे टपल सिर्फ वो आएंगे, ठीक है, ये वाला होता है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं आप? आर इंटरसेक्शन एस, क्लियर, ये वाला सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है। सो नोटेशन क्या रहेगा? आर इंटरसेक्शन एस। अब एग्जाम्पल हम यूज करते हैं, यूजिंग द अबव डिपॉजिटर टेबल एंड बोरो टेबल। जो डिपॉजिटर और बोरो टेबल हमने पहले यूज किया, ये रहा, ये डिपॉजिटर रिलेशन हो गया, ठीक है, एंड ये वाला बोरो रिलेशन था। इस पे इंटरसेक्शन करेंगे सपोज कस्टमर के नेम पे ही, तो जो कॉमन नेम्स है बस वही आएंगे जो दोनों टेबल में होने चाहिए। तो जॉनसन जैसे पहला नाम हम चेक करते, जॉनसन यहाँ है क्या? यहाँ है इस टेबल में, इसी टेबल में तो रिपीटेड है, बट हमें देखना जो दोनों टेबल में नाम हो। तो जॉनसन यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो नहीं आएगा। स्मिथ, स्मिथ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यस, एक रिकॉर्ड हमें कॉमन रिकॉर्ड क्या मिला? स्मिथ। फिर मेज है क्या दोनों में? मेज भी नहीं है। फिर टर्नर देखते हैं, टर्नर, टर्नर भी नहीं है। जॉनसन, जॉनसन भी नहीं है। देन जॉन्स, जॉन्स है, देखिए जॉन्स भी कॉमन, अब स्मिथ मिल गया, जॉन्स मिल गया। फिर लिंडसे, लिंडसे नहीं है, तो दो रिकॉर्ड्स कॉमन मिल गए, जॉन्स एंड स्मिथ। तो ये दो नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब हम क्वेरी रन करते हैं इंटरसेक्शन की। तो बोरो टेबल से हमने क्या लिया? कस्टमर नेम, प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज करके ये बोरो टेबल के नेम्स हमको मिल गए। फिर ये कस्टमर नेम हमको डिपॉजिटर टेबल के, इन पे हमने इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज कर दिया। तो कौन सी वैल्यूज आएंगी जो दोनों टेबल में, दोनों टेबल्स में कॉमन नेम्स होंगे? तो स्मिथ और जॉन्स हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कस्टमर नेम में स्मिथ एंड जॉन्स। अब डिफरेंस है, सेट डिफरेंस। सपोज देर आर टू टपल्स आर एंड एस, द सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन कंटेन्स ऑल टपल्स दैट आर इन आर बट नॉट इन एस, इट इज डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन। माइनस का यूज करना पड़ेगा इसमें, नाम भी डिफरेंस है, सेट डिफरेंस। एग्जाम्पल यूजिंग द अबव डिपॉजिटर टेबल, एंड वही डिपॉजिटर और बोरो टेबल पे हम इस माइनस ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम देखते हैं इसका। तो सपोज आर और एस दो टेबल्स हैं, तो सेट डिफरेंस होता है आर माइनस एस। आर में से आर के ही रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो यूनिकली आर में है, जो दोनों में है वो रिकॉर्ड्स को हम माइनस कर देंगे। मतलब आर माइनस एस, मतलब ये वाला एरिया जो सिर्फ आर में है, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये हम डिलीट कर देते, मतलब जो भी वैल्यूज एस में भी है उन नाम को हम हटा देंगे, और जो यूनिकली सिर्फ आर में है वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो जैसे प्रोजेक्शन ऑपरेशन से हमने वही कस्टमर नेम लिया बोरो टेबल से, और यहाँ पे कस्टमर नेम लिया हमने डिपॉजिटर से, ठीक है। फिर माइनस ऑपरेशन का यूज किया, माइनस सेट, माइनस ये जो है सेट डिफरेंस का। तो जो नेम सिर्फ बोरो में है और डिपॉजिटर में नहीं होने चाहिए तो वो नेम होंगे यूनिक नेम्स जो सिर्फ बोरो में, तो जैक्सन, हेज, विलियम एंड करी। अब जैसे ये था आपका स्मिथ एंड जॉन्स, ये तो दूसरे टेबल में भी है, तो यहाँ पे देखिए स्मिथ जॉन्स नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे टेबल में भी है, डिपॉजिटर में। तो यूनिक वैल्यूज जो सिर्फ बोरो टेबल में है वो नेम्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विद ईच रो इन अदर टेबल। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, जो नॉर्मल क्रॉस होता है इस तरीके से, तो नोटेशन ई क्रॉस डी। तो इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जनरल डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब सेट्स पे हम यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? when two sets have items in them, suppose जनरल सेट्स की बात करते हैं, ए और बी दो सेट्स है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हर एक का हर एक के साथ पेयरिंग कर देना, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेना। वो कैसे होगा? देखिए, वन पार्ट ऑफ द पेयर, उस पेयर में एक एलिमेंट सेट ए का होगा, उसको फिर सेट बी की सारी एलिमेंट्स के साथ हम यूज करेंगे, ऐसे ही ए बी की सारी एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी।
द अदर पार्ट कम्स फ्रॉम, पहला पार्ट सेट ए का होगा, दूसरा पार्ट सेट बी का। वी मेक एवरी पॉसिबल, हर पेयर पॉसिबल, ताकि हर एक का हर एक से कनेक्शन दिख जाए। द रिजल्ट इज अ न्यू सेट ऑफ ऑल, इन सारे पेयर्स के सेट को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसको ए क्रॉस बी ऐसे लिखते, सपोज जनरल नोटेशन लिखे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी के वो सारे पेयर जिसमें से ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बहुत इजीली समझ आएगा। सपोज ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, बी है उसमें एलिमेंट्स है 4 5 6, कॉमा से सेपरेट करते हैं वैल्यूज को। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, सबसे पहले ए की 1 लो, 1 के साथ इन बी की हर एक एलिमेंट का पेयरिंग करना आपको। तो 1 4, फिर 1 5, 1 के साथ 4 लेंगे पहली एलिमेंट बी की, फिर 1 के साथ हम 5 लेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ बी, फिर 1 के साथ हम 6 लेंगे। तो 1 के साथ तो सारी पेयरिंग बन गई। फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ ए लेंगे यहाँ 2 से, अब 2 के साथ बी की सारी एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो 2 4, 2 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6। तो हर एक एलिमेंट का आपस में पेयरिंग हो गई है। हर एक एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो ये कंप्लीट फिर क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसी को टेबुलर फॉर्म में भी करके देखेंगे हम। सो हियर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एवरी, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहा जाता है जो ये पेयरिंग की गई है। तो here the first component of every ordered pair is from, first component set A से है और second component set B से है। Cartesian product of two sets can be easily represented in the form of a, यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बहुत इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे A में 1 2 है, B में XYZ है, तो A वाले सेट को ऐसे लिख दिया, B को XYZ, फिर ऐसे पेयरिंग कर देनी 1x, इस वाले में सब में 1 1 1 आएगा इस रो में पहले कॉलम में, और फिर ये पहले में x की ये वैल्यू x, फिर यहाँ y और यहाँ z। क्लियर। और ऐसे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर 2 वैल्यू लेंगे, फिर ऐसे ही 2 के साथ x y एंड z। क्लियर। तो इस फॉर्म में और इजीली हम पेयरिंग दिखा सकते, तो कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए हमारे सेट ए और बी की एलिमेंट्स के। तो इसी को हम ए क्रॉस बी कह देते, क्रॉस प्रोडक्ट। टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल्स हैं, तो इसको एम्प्लॉय में क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया। आउटपुट क्या आ जाएगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, पहले ये तीनों कॉलम लिख लेंगे किसके, एम्प्लॉय के, फिर कंबाइन करेंगे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, ये बाद में लिख देंगे। बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पहला कॉलम लिख देंगे, पहला ये लिख देंगे, इसके साथ हम इन तीनों कॉम्बिनेशंस को लेंगे। फिर दूसरी एलिमेंट लेंगे एम्प्लॉय की, उसके साथ इन तीनों को लिखेंगे, फिर तीसरी। तो सबसे पहले हम वन स्मिथ ए, उसमें पहला डिपार्टमेंट नंबर ए लिखेंगे, फिर मार्केटिंग, फिर से वन स्मिथ ए लिखेंगे, इसके साथ ये वाले एलिमेंट को लिखेंगे, बी सेल्स, फिर वन स्मिथ ए, फिर सी लीगल, फिर दूसरी वैल्यू लेंगे 2 हैरी सी, उसके साथ ए मार्केटिंग, बी सेल्स, सी लीगल। तो ये 3 3 बार लिख के, तो देखिए रिपीट होगा अब डाटा। वन स्मिथ ए के साथ हमने फिर ए मार्केटिंग, मतलब बी का ये पूरा रो ले लिया, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फिर हमने सेकंड टेबल की सेकंड कॉलम को लिया, उसके साथ हमने मतलब फर्स्ट कॉलम का सेकंड वाला रो लिया हमने, और फिर सेकंड टेबल का पहला पहला रो, दूसरा रो, थर्ड रो, इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। फिर थर्ड वाली रो लेंगे पहले टेबल की, उसके साथ मतलब 3 जॉन बी के साथ फिर डिपार्टमेंट की तीनों रोज को हम कंबाइन कर देंगे। तो सारी रोज, रोज ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल बोथ आर नाउ पेयरिंग हो गई सब में। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया। फाइन, एक बार और देख सकते हैं आप, देखिए ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। नाउ रीनेम ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन में क्या होता है, द रीनेम ऑपरेशन इज यूज टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन। आउटपुट रिलेशन को आप रीनेम देना चाहते हैं, प्रीवियस नेम की बजाय कोई नया नाम देना चाहते हैं, इसको रीनेम के लिए RHO, और ये आपका रीनेम का ऑपरेशन, रो रो ऑपरेटर से हम इसको डिनोट करते हैं रीनेम ऑपरेशन को।
Example, we can use the rename operator to rename student relation to student one. तो रो ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर जो नया नाम देना चाहते हैं वो दीजिए और पुराना नाम टेबल का इधर लिख दीजिए। तो स्टूडेंट टेबल का नया नाम क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट वन। और किस ऑपरेटर का यूज करना है रीनेम में, रो का। नोट है, अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन ऑपरेशंस रिलेशनल अलजेब्रा कैन बी यूज्ड इन ज्वाइन ऑपरेशंस। इन कॉमन ऑपरेशंस के अलावा रिलेशनल अलजेब्रा का यूज ज्वाइन ऑपरेशंस में भी होता है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ज्वाइन ऑपरेशंस का। सो इस वीडियो में तो यही था। अब हम एक बार इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या डिस्कस किया हमने। सो चैप्टर 14 में हमने देखा रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि ये रिलेशनल डाटा मॉडल का ही टॉपिक है। पहले रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशनल अलजेब्रा। अपकमिंग में आप ज्वाइन ऑपरेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रिलेशनल कैलकुलस देखेंगे। सो इसमें हमने देखा रिलेशनल अलजेब्रा, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशंस, इनको इंडिविजुअली डिस्कस किया हमने। तो जैसे सेलेक्ट ऑपरेशन, इनका एग्जाम्पल लिया, क्वेरी रन की, इनपुट आउटपुट। फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ये भी हमने क्वेरी देखी, इनपुट आउटपुट। यूनियन ऑपरेशन, देन सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रीनेम ऑपरेशन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।